आज हमारी लास्ट यूनिट है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, यूनिट नंबर 10। तो यूनिट नंबर 10 के साथ हम लोग इस जो रिवीजन का हमारा प्रोसेस है इसको हम ख़त्म करेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका 11 दिसंबर में फिजिकल एजुकेशन का प्री बोर्ड है फर्स्ट, तो उससे एक दिन पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवीजन कराऊंगा। एक ही दिन में वो हो जाएगा पूरा। तो आज फिनिश कर लेते हैं ये वाले चैप्टर के साथ, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। इनमें से फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स होते कौन कौन से हैं? स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब होते हैं। तो इसमें क्या अलग है? इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट नहीं होता। विच ट्रेनिंग मेथड इज बेस्ट सुटेड टू डेवलप एंडोरेंस। एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए मैंने आपको 3 ट्रेनिंग मेथड बताए थे। 3 ट्रेनिंग मेथड बताए थे एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए। फार्टलेग, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड और आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। 3 मेथड आपको बताए गए थे। जो सर्किट ट्रेनिंग है वो स्ट्रेंथ एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए बताया था। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। इन्होंने पूछा है विच ट्रेनिंग मेथड इज बेस्ट। अब बात आ गई बेस्ट की। हमने बात की थी किसकी? एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए। लेकिन एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए 3 मेथड हो गए। अब ये पूछ रहे हैं उनमें से बेस्ट कौन सा है? उन तीनों में से बेस्ट कौन सा है? फार्टलेग ट्रेनिंग। फार्टलेग ट्रेनिंग को बेस्ट क्यों कहा गया? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। एक्चुअल में फार्टलेग जो ट्रेनिंग है उसमें आप कुछ चुनिंदा चीजें ही नहीं करते लगातार, उसमें वेरिएशन है चीजों में। वहां पे चीजों में वेरिएशन है, पेस में वेरिएशन है, ड्यूरेशन में वेरिएशन है, एक्टिविटीज में वेरिएशन है। इसी वजह से उसको बेस्ट ट्रेनिंग बताया गया एंडोरेंस को डेवलप करने का। What does the term isometric exercise? आइसोमेट्रिक का मतलब क्या बताया था? आइसो मीन्स एक जैसी, मेट्रिक मीन्स लेंथ। वो एक्सरसाइज जिसमें आपकी मसल्स की लेंथ एक जैसी रहे। तो ये क्या कहना चाहते हैं? What does the term isometric exercise mean? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मीनिंग क्या होता है? तो ये कह रहे हैं कि स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन विदाउट मूवमेंट। जब कॉन्ट्रैक्शन स्टैटिक हो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर, और मूवमेंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। विच फिटनेस कंपोनेंट इज मोस्ट रिक्वायर्ड इन जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स कौन सा है? फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज द आइडियल रिपीटेशन रेंज टू इंप्रूव मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए आइडियल रिपीटेशंस कितना है? 5 से 8 रिपीटेशन। मतलब एक सेट में आप 5 से 8 रिपीटेशन लगाएंगे, और सेट आप 3 रख सकते हैं। विच ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व्स चेंजिंग टेरेन, पेस एंड इंटेंसिटी। इनमें से कौन सी ट्रेनिंग है जो आपकी, जैसे मैंने अभी बताया था, पेस, इंटेंसिटी, टेरेन, इन सारी चीजों में वेरिएशन लाता है, और वो है फार्टलेग ट्रेनिंग। फार्टलेग ट्रेनिंग में आपको कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलेगा हर चीज में। विच प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग मीन्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द वर्कलोड। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द वर्कलोड, ये किसका प्रिंसिपल है? ओवरलोड का। ओवरलोड में क्या करते हैं? एकदम से वजन नहीं बढ़ा देते, धीरे धीरे करके ओवरलोड दिया जाता है किसी एथलीट के ऊपर, धीरे धीरे करके। Which component of fitness is most emphasized in sprinting? कौन सा फिटनेस कंपोनेंट सबसे ज्यादा एम्फसाइज करता है स्प्रिंटिंग इवेंट में? तो स्प्रिंटिंग के लिए क्या जरूरी है? स्पीड। Which of the following is a measure of cardiovascular endurance? कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को किससे मेजर करते हैं? ऊपर का जो 12 मिनट रन वाला टेस्ट है उससे करते हैं। द एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली। जब आप डायरेक्शन को क्विकली चेंज कर सकते हैं, कहीं भी मोड़ सकते हैं अपने शरीर को इधर उधर,
भागते हुए, दौड़ते हुए, क्या है? एजिलिटी, एजिलिटी। विच ट्रेनिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर बिगिनर्स टू बिल्ड स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस? बिगिनर के लिए स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को बिल्ड करने के लिए कौन सा ट्रेनिंग अच्छा है? स्ट्रेंथ एंडोरेंस क्या बोला था मैंने अभी? सर्किट ट्रेनिंग। विच कंपोनेंट इज टेस्टेड यूजिंग द सिट एंड रीच टेस्ट? सिट एंड रीच टेस्ट से क्या टेस्ट होता है आपका? फ्लेक्सिबिलिटी। विच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रेजिस्टेंस विदाउट बॉडी मूवमेंट? बोल रहे हैं कि जो वो स्ट्रेंथ बताइए जो रेजिस्टेंस से ओवरकम करने के लिए बिना बॉडी मूवमेंट किए हमें जरूरत होता है, तो कौन सी स्ट्रेंथ होती है? वो बॉडी मूवमेंट जिसमें नहीं होता, स्टैटिक। इंटरवल ट्रेनिंग इज इफेक्टिव फॉर इंप्रूविंग। इंटरवल ट्रेनिंग क्या क्या इंप्रूव करता है? इंटरवल ट्रेनिंग कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। विच ट्रेनिंग मेथड यूजेस एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स लाइक जंप्स एंड बाउंस? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की जहां भी बात आएगी वहां एक ही ट्रेनिंग आएगी, प्लायोमेट्रिक। प्लायोमेट्रिक यानी कि जैसे हम यहां हैं जमीन पे और हमने एक टेबल रखी है, जमीन से टेबल पे कूदना, फिर वापस आ जाना, फिर टेबल पे जंप लगाना, ये होता है प्लायोमेट्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड टू डेवलप स्पीड? स्पीड को डेवलप करने के लिए कौन सा मेथड है? फार्टलैग तो एंडोरेंस के लिए है, सर्किट ट्रेनिंग आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस के लिए है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेंथ के लिए है, लेकिन स्पीड के लिए पूछ रहा है तो होलो स्प्रिंट्स आप लगाएंगे। स्प्रिंट के जो 20 मिनट के स्प्रिंट हैं, 50 मीटर के स्प्रिंट हैं, 80 मीटर के स्प्रिंट, वो लगाएंगे आप। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज मोस्ट रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कौन से गेम में आपको चाहिएगी? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती कौन सी है? स्पीड विद एंडोरेंस, स्पीड विद एंडोरेंस, तो ये वेट लिफ्टिंग के लिए जरूरी होगी आपकी। विच कंपोनेंट ऑफ फिटनेस इज टेस्टेड बाय द 50 मीटर डैश? 50 मीटर डैश से क्या मेजर करते हैं? स्पीड। गुड। व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी स्टेट? जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है वो क्या बताता है हमें? क्या फिटनेस खाली आराम से डेवलप कर सकते हैं आप, इंप्रूव कर सकते हैं? नहीं हो सकती। गेन्स आर लॉस्ट व्हेन ट्रेनिंग स्टॉप्स। जो आपने अचीव किया है, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग रुक जाती है तुरंत खत्म हो जाता है वो? तुरंत तो नहीं होता, कुछ टाइम लगता है। ओवरलोडिंग इज हार्मफुल। ओवरलोडिंग हार्मफुल है क्या? हानिकारक है क्या ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग हार्मफुल तो है, लेकिन अगर ग्रेजुअली ओवरलोडिंग की जाए तो वो हार्मफुल नहीं है। एक्सरसाइज शुड बी जनरल नॉट स्पेसिफिक। क्या एक्सरसाइज जो है जनरल होनी चाहिए, खाली स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए? गलत है। तो रिवर्सिबिलिटी यही होता है। रिवर्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है, जैसे आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते रहते हैं तो आप में ग्रोथ होता चला जाता है, और अगर आप महीनों हफ्तों के लिए ट्रेनिंग रोक देते हैं तो आप फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था। यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यानी कि जीरो से आपने शुरुआत की थी, आप जीरो पे ही आ गए फिर से। जैसे आप ट्रेनिंग को रोक देते हैं महीना, 2 महीना, 6 महीना, उस टाइम के लिए रोक देते हैं, तो जहां से आपने स्टार्ट किया था फिर आप वहीं से आ जाते हैं, वहीं से फिर आपको स्टार्ट करना पड़ता है रिगेन करने के लिए। तो इसका आंसर यही है बी। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी पूछ रहा है ना, रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रेंथ? इनमें से स्ट्रेंथ का टाइप कौन सा नहीं है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी होती है, एंडोरेंस स्ट्रेंथ एंडोरेंस भी होता है, लेकिन जो कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ है वो नहीं होती, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होती है। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ का तो आप सबको पता है कि हमारी मसल्स की एबिलिटी है ओवरकम करने के लिए किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। फ्लेक्सिबिलिटी, जहां तक हम अपने जॉइंट्स को मूव कर सकते हैं, जहां तक उनकी रेंज है, वो फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगा। एंडोरेंस क्या है? जब हम बिना थके किसी फिजिकल एक्टिविटी को सस्टेन करते रहते हैं, वो आपका एंडोरेंस है।
डायनेमिक और स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है? जब आपकी बॉडी मोशन में होती है उसको डायनेमिक, और जब स्टैटिक होती है तो उसको स्टैटिक स्ट्रेंथ कहा गया। एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए कोई दो मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग और फार्टलाइक ट्रेनिंग। व्हाट इज एक्सीलरेशन रन? एक्सीलरेशन रन क्या है? जब आप अपनी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहते हो उसको एक्सीलरेशन रन कहा जाता है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है? जब आप फोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए झटके के साथ, जर्क के साथ फोर्स लगाते हो उसको आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहा गया। कोई दो कंपोनेंट, फिजिकल फिटनेस के कोई दो कंपोनेंट, स्पीड और स्ट्रेंथ। ओवरलोड प्रिंसिपल क्या है ट्रेनिंग में? एक्चुअली ये इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए ट्रेनिंग जब आप करते हैं और उससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है उसको ओवरलोड का प्रिंसिपल कहा जाता है ट्रेनिंग में। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, एक एग्जांपल के साथ, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी क्या है? कितने टाइप की होती है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज? क्या बताया था? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज 7 टाइप्स की होती है, ठीक है। जैसे बैलेंस एबिलिटी है, डिफरेंशिएशन एबिलिटी है, बताया था नहीं, रिदमिक एबिलिटी है। मेंशन एनी टू डिफरेंस बिटवीन इंटरवल ट्रेनिंग एंड फार्टलाइक ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग और फार्टलाइक ट्रेनिंग में कोई दो डिफरेंस बताइए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन इन फिजिकल ट्रेनिंग? फिजिकल ट्रेनिंग में प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन कैसे काम करता है? नेम 2 टेस्ट यूज्ड टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कोई दो टेस्ट। स्ट्रेंथ को कैसे चेक करेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे? फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करेंगे? सिट एंड रीच टेस्ट है, और स्ट्रेंथ को कैसे चेक करेंगे? पुशअप्स लगवा सकते हैं, चिनअप्स लगवा सकते हैं। व्हाट इज स्पीड? व्हाई इज स्पीड इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स? खेलों में स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है? खेलों में स्पीड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी गेम आज के टाइम में बिना स्पीड आप एक अच्छे एथलीट और अच्छी टीम नहीं बन पाते, क्योंकि फेजेस में हमें स्पीड की जरूरत होती है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में आपको कोई बॉल रोकनी है, बाउंड्री की तरफ जा रही है, उसके लिए स्पीड की जरूरत है। रनिंग बिटवीन द विकेट करनी है, उसके लिए रनिंग की जरूरत है। आप खो खो खेल रहे हैं, उसमें स्पीड की जरूरत है। कबड्डी खेल रहे हैं, उसमें स्पीड की जरूरत है। तो हर गेम में कहीं ना कहीं, फुटबॉल कहीं ना कहीं फेजेस में हमें स्पीड की जरूरत होती है। तो हर गेम में स्पीड इंपॉर्टेंट है, और अपने सक्सेस रेट को अच्छा रखने के लिए हमें स्पीड रिक्वायर्ड है। ओके, एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स टू डेवलप एंडोरेंस। इन्होंने तीनों बता दिए, इंटरवल ट्रेनिंग, फार्टलाइक और कॉन्टिन्यूअस। स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक में क्या है? कोई मूवमेंट नहीं होता, आइसोटोनिक में मूवमेंट होता है। आइसोमेट्रिक कांस्टेंट रहती है और आइसोटोनिक में चेंजेस होते रहते हैं। आइसोमेट्रिक का एग्जांपल प्लैंक है और आइसोटोनिक का एग्जांपल पुशअप्स है। 3 बेनिफिट्स लिखने हैं सर्किट ट्रेनिंग के। ये आपकी सर्किट ट्रेनिंग जो होती है ओवरऑल फिटनेस को टारगेट करती है, मल्टीपल मसल ग्रुप को। ये स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों को बढ़ाती है। ये आप बहुत कम टाइम में आप अपने स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को डेवलप कर सकते हैं। स्पीड क्या है? नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड क्या है? S इज इक्वल टू D अपॉन T। एक्सेलरेशन स्पीड और रिएक्शन स्पीड। राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग के प्रिंसिपल, ओवरलोड, स्पेसिफिसिटी, रिवर्सिबिलिटी, ये सब क्या है? प्रिंसिपल है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। 11th में आपने पढ़े थे 12 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। 12 प्रिंसिपल्स है वहां। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ कूलिंग डाउन एंड वार्मिंग अप। तो ऐसे करके 12 प्रिंसिपल्स वहां पे आप देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के कोई 3 कंपोनेंट, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंडोरेंस।
एक्सप्लेन एनी 3 फिजियोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ रेगुलर ट्रेनिंग। रेगुलर ट्रेनिंग के कोई 3 फिजियोलॉजिकल बेनिफिट। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट, हार्ट्स का साइज बढ़ जाएगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मसल्स का साइज बढ़ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं ना भाई, बोला करो। राइट अ शॉर्ट नोट एंड एनी 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। 3 टाइप की स्ट्रेंथ पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, कोई 3, लेकिन स्ट्रेंथ 2 टाइप की होती है। एक स्ट्रेंथ के 3 टाइप होते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ के, तो तीनों लिख दोगे आप। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करना है और कोई 2 मेथड बताने हैं इसको इंप्रूव करने के। आइए, रवि एक 17 साल का एथलीट है जो 400 मीटर रेस के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। उसके कोच ने रवि को बोला है कि आप इंक्लूड मतलब इंटरवल ट्रेनिंग को आप करेंगे अपने रूटीन में। आपको इंटरवल ट्रेनिंग करनी है जो आपकी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को और रिकवरी स्पीड को इंप्रूव करने का काम करेगी। रवि इंटरवल ट्रेनिंग से मतलब क्या करता है, 200 मीटर का स्प्रिंट लगाता है शॉर्ट ब्रेक्स में। 200 मीटर का स्प्रिंट लगाया, रुक गया, फिर 200 मीटर का स्प्रिंट लगाया, फिर रुक गया। रेस्ट एंड रिकवरी का प्रोसेस होता है ना प्रिंसिपल, किसमें, इंटरवल ट्रेनिंग में। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग इन रवीज केस। रवि के केस में इंटरवल ट्रेनिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो क्या ऑब्जेक्टिव है, रूटीन टू इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस एंड रिकवरी स्पीड। ठीक है भाई। मेंशन 2 बेनिफिट ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग के कोई 2 बेनिफिट बताइए। ये आपकी एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाता है और एंडोरेंस को ऊपर करता है। और एक और है, एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों क्वालिटीज को ऊपर लेकर के जाएगा। नेम अनदर ट्रेनिंग मेथड यूजफुल फॉर एंडोरेंस डेवलपमेंट। अनदर कौन सा लिख सकते हैं आप? कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हैं, ठीक है, और फार्टलैग भी लिख सकते हैं आप। वाई इज इंटरवल ट्रेनिंग पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर 400 मीटर रनर्स। मतलब जो इंटरवल ट्रेनिंग है वो 400 मीटर रनर्स के लिए क्यों मतलब यूजफुल है? एक्चुअल में वो आपके एंडोरेंस को बढ़ाने का काम करती है, एंडोरेंस को बढ़ाने का काम करती है, इस वजह से इंटरवल ट्रेनिंग को अच्छा माना जाता है। ये देख लो, अर्जुन लॉन्ग डिस्टेंस रनर है और वो एक्सपीरियंस करता है कि वो जब रेस करता है तो उसको थकान हो जाती है। उसके कोच ने एनालाइज किया कि उसकी जो ट्रेनिंग है वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है और वो प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड और प्रोग्रेशन को भी फॉलो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्हाट इज द ओवरलोड प्रिंसिपल इन ट्रेनिंग। ओवरलोड का प्रिंसिपल क्या है? जब हम ग्रेजुअली लोड को बढ़ाते हैं किसी एथलीट के ऊपर, उसको ओवरलोड कहा जाता है परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। व्हाट इज मींट बाय प्रोग्रेशन इन ट्रेनिंग। प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन क्या है? जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं, लॉन्गेटिविटी बढ़ाते हैं, वही चीज है। 2 reasons why fatigue may occur if these principles are ignored। कोई 2 कारण बताइए कि हमें थकान होती है अगर ये प्रिंसिपल इग्नोर किया जाए। एक तो हम चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, एडेप्टेशन उतना अच्छा नहीं होगा हमारा, और एक हम ट्रेनिंग कम कर रहे हैं, उस वजह से हम हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। What could be a sign that Arjun's training lack progression। अर्जुन की ट्रेनिंग प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है? अगर किसी का प्रोग्रेस रुक गया है, वो उससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो उस स्थिति को प्लेटू बोलते हैं, पठार, प्लेटू। जब आपकी प्रोग्रेशन रुक जाता है तो वो स्थिति कहलाती है प्लेटू, यानी कि पठार। एक्सप्लेन इन डिटेल एनी 5 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज विद सुटेबल एग्जांपल। कोई 5 कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ओरिएंटेशन एबिलिटी, डिफरेंशिएशन एबिलिटी, एग्जांपल भी दिए हैं साथ साथ।
ओरिएंटेशन एबिलिटी में जब हम अपनी बॉडी की पोजीशन को टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, जैसे कि एक फुटबॉल प्लेयर बॉल को टैकल करने के लिए, ड्रिबल करने के लिए अपनी पोजीशन को चेंज करता है। उसके अलावा डिफरेंशिएशन एबिलिटी, ये एक एबिलिटी है कि जब हम किसी मूवमेंट को हाई 100% एक्यूरेसी के साथ करते हैं, यानी कि जब एक बैडमिंटन प्लेयर ड्रॉप शॉट खेलता है, 100% एक्यूरेसी के साथ ड्रॉप शॉट खेलता है। कपलिंग एबिलिटी, जब हम डिफरेंट बॉडी पार्ट को कोऑर्डिनेट करके कोई इवेंट खेलते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे क्रिकेट में हाथ और किसी कैच को पकड़ने के लिए, लपकने के लिए जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन एबिलिटी, जब हम क्विकली रेस्पॉन्ड करते हैं किसी गिवन और नॉन और अननोन सिग्नल के ऊपर, तो उसको रिएक्शन एबिलिटी कहा गया। जैसे स्प्रिंटर गन शॉट पे तुरंत रिएक्ट कर जाता है। बैलेंस एबिलिटी, अपने बॉडी को इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके हम स्टैटिक और डायनेमिक पोजीशंस को बनाए रखते हैं, उनमें बैलेंस। तो इसमें क्या है, जैसे जिम्नास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कोई 4 मेथड फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के बताइए। फ्लेक्सिबिलिटी लिख दिया, क्या होती है, मेथड्स टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, स्लो स्ट्रेचिंग मेथड, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड, बैलिस्टिक मेथड एंड PNF। Describe the various methods to develop endurance and explain their benefits। एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए कोई मेथड बताइए। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग एंड फार्टलाइक ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग, क्रॉस ट्रेनिंग। अब बात आ जाती है, डिफाइन स्पीड, एक्सप्लेन एनी 4 मेथड्स टू डेवलप स्पीड विद एग्जांपल्स। व्हाट इज स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड एनी 3 मेथड्स टू डेवलप। ठीक है। अब आप लोगों के जो है सैंपल पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा आप ब्लूप्रिंट देख सकते हैं, जो CBSE का ब्लूप्रिंट है, कौन सी यूनिट से क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जैसे मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट है, वहां से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, 3 नंबर के भी एक क्वेश्चन और 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन यानी कि केस स्टडी आने के यहाँ से चांसेस नहीं है। टोटल यहाँ से ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये चॉइस में आ सकता है। इधर चिल्ड्रन एंड वुमेन से 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। ऐसे ही योगा से 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन और साथ ही 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN 1 मार्क के 3 क्वेश्चन, ऐसे ही 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। उसके अलावा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन से 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, फिर आपका 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। टेस्ट एंड मेजरमेंट से 1 मार्क्स 1, 2 मार्क्स 1 एंड 5 मार्क्स 1। फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स 1 मार्क्स 2, 2 मार्क्स 1, 3 मार्क्स 1। बायोमेकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स 1 मार्क्स 1, 2 मार्क्स 1 एंड 4 मार्क्स 1। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स 1 मार्क्स 1, 3 मार्क्स 1 and 5 marks 1। Training in sports 1 marks 1, 3 marks 1 and 5 marks 1। तो ये टोटल आपका ये बनता है। देखिए ये आपको कराएंगे सैंपल पेपर, ठीक है, अगली बार जब आपके प्री बोर्ड खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए, थैंक यू।